हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं 40 क्वेश्चन। आप लोग जैसा कि तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान ऑब्लिक मूल विधि ऑब्लिक संविधान, तो मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इन तीनों ही पैरामीटर्स और इन तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। जैसा क्वेश्चन आप लोग के सामने पहला अपियर हो रहा है, आप देख सकते हैं गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपके सामने बच्चों चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको पता है कि उत्तराखंड से तो ये निकलती ही है, तो ये वहां तो होगी ही। और फिर उसके बाद ये उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश को होते हुए बिहार क्रॉस करने के बाद ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है। तो आपके तीन ऑप्शन जो यहाँ पर हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है बच्चों, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, ये बिल्कुल यहाँ पर हो जाते हैं गलत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसलिए सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होके गुजर नहीं बहती है। तो जो नहीं बहती है वो कहाँ से नहीं बहती है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बच्चों कहा जा सकता है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है, मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ते मूल्य स्तर का संयोजन है। तो कैसा संयोजन है बच्चों, आपको बताना कैसा संयोजन, क्या है वो स्थिर है, अस्थिर है, बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर ये जिस तरह का संयोजन है ये घटता हुआ संयोजन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न था बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि महिला हितों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1992 में स्थापित किया गया एक शीर्ष भारतीय संगठन कौन सा है। क्या वो महिलाओं का राष्ट्रीय संगठन है, समानता और समावेश के लिए केंद्र है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, या राष्ट्रीय महिला आयोग। आप लोग देख सकते हैं कि जब से एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सांविधिक निकाय है, जब से उसका मतलब उसको जो एक कह सकते हैं कि जो बनाया गया था वो इसी वजह से बनाया गया था ताकि जो महिला हितों का जो संरक्षण और उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। ठीक है, तो इसको उद्देश्य इसको जो है 1900 भारतीय संसद द्वारा जो है इसको 1990 में बच्चों पारित किया गया था अधिनियम के तहत, और जनवरी 1992 में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में उभर कर आई थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर, राष्ट्रीय महिला आयोग। आप लोग इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन चारों बॉडीज के बारे में आप विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा कि पहली बात तो ये होती क्या है, दूसरी बात क्या है कि इन जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ चूंकि आप देख सकते हैं कि जो यूपीएसआई का पेपर होता है ये बेसिकली वन वर्ड टाइप का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर तो आप क्या करेंगे कि सबसे किन किन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे कि ये बॉडी बनी कब थी, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, और क्या वो चेयरमैन दोबारा अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम अपने निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार लेख 23-24 बिल्कुल सही है, समानता का अधिकार लेख 14 से 18 बिल्कुल सही, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार लेख 19 से 22, ठीक है बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लेख 11 से 13, 11 से 13 बिल्कुल नहीं हो सकता, 11 से 13 आपको पता है कि 5 से 11 तक जो है बच्चों, 5 से 11 तक जो है सिटीजनशिप की बात होती है, सिटीजनशिप की बात होती है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो सही सुमेलित नहीं है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम अपने ये पॉलिटी का बहुत प्यारा प्रश्न था, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या वो एस टी गुप्ता बनाम भारत संघ हैं, कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य, या फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों यहाँ पर वो है देवीदास बनाम
महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य बच्चों इसका सही उत्तर है। इसके तहत इन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कल्चरल फ्रीडम है, ठीक है, कलात्मक जो अभिव्यक्ति होती है वो 19 ए, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही जाती है 19 ए के अंतर्गत नहीं आती। इसके अंतर्गत बच्चों आप जो है 19 ए से लेकर के 19 एफ तक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्या हुआ था कि 1994 में एक गांधी चेतना माला नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसमें एक कविता में जो गांधी जी के बारे में गलत टिप्पणी कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है सिरे से बिल्कुल खारिज कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो थोड़ा आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको केस लॉस भी थोड़े पढ़ करके जाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सरफेस को छूइएगा, कोर हर सब्जेक्ट का कोर जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम निकालने आए हैं, अगर ज्यादा डीप में चले जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, फिर आपके लिए दिक्कत होगी। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1987, 1978, 1992, 1994। देखिए 1992 की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया 1992 में एनसीडब्ल्यू का गठन हुआ था, ठीक है। 1987, 1978, 1994। तो यहाँ पे जो हाथी परियोजना है वो भी 1992 में शुरू हुई है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर इस वीडियो में आपको 1992 की दो चीजें एक साथ पता चल गई। अब आपको क्या पढ़ना है, और प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ लीजिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको पता ही चल चुका है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पढ़ लीजिएगा और बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ लीजिएगा। पीसीएस का बहुत प्यारा प्रश्न था, सही सुमेलित करने के आया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रमानुकाल, कालानुक्रम जो होता है इनका, उसके अनुसार ये कैसे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो सूचियों के बारे में आपको जो है आपकी जो अनुसूचियां बनी हुई हैं 12 अनुसूचियां, उसमें जो है 7वीं जो अनुसूची है वो बेसिकली आपकी सूचियों के विभाजन के बारे में बात करती है, जो केंद्र और राज्य के बीच में वो विभाजन किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो सूचियां हैं वो 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है बच्चों। आपको नंबर्स भी याद रखने हैं कि किसके कितने हैं, ठीक है। 97 से 100 हो गया है, 66 से 61 हुआ है और 47 से 52 हुआ है, ठीक है। सम नंबर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, यूनियन लिखेंगे, कॉन्करेंट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो यूनियन में बच्चों कितना था, यूनियन में पहले आपका यूनियन में आपके पहले थे 97, ठीक है, अब हो गए हैं 100, ठीक है। कॉन्करेंट में बच्चों पहले थे 66, अब हो गए हैं 61, और स्टेट में पहले थे 47, अब हो गए हैं 52। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्करेंट में जो यहाँ पे कमी आई है, कमी आई है वो कहाँ गई है, स्टेट लिस्ट में चली गई है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि संघ सूची का हिस्सा है। तो संघ सूची का इसमें हिस्सा क्या हो जाएगा, संघ सूची का जो हिस्सा होगा बच्चों इंश्योरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, वो होगा, ठीक है। जनसंख्या निवारण और परिवार नियोजन जो जाएगा ये जाएगा बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट में, ये जाएगा यूनियन में, ठीक है। चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर संख्या भी बता दी है, 7वीं अनुसूची है, ठीक है। अनुसूचियों की जानकारी आप लोग पूरी ले लीजिएगा कि पहले में, दूसरे में, 12वीं तक, ठीक है। जैसे बेसिकली अगर आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, अगर मैं अनुसूची थोड़ी सी बताना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी 11वीं और 12वीं है, जिसका अगर हम बात करें 73 और 74 के तहत जिनका जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत इनको बनाया गया है 1992, ठीक है, और 1900 बच्चों 93 में, ठीक है। 1992 और 1993 में बच्चों इनको बनाया गया है। तो आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं वो हैं 29 और इसमें है 18, ठीक है। ये पंचायत, ये जो है पंचायत के बारे में है और ये म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है, ठीक है। पंचायत में आपकी 3 स्तर की गवर्नमेंट होती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और, ठीक है, और उसके बाद जिला परिषद। उसी तरह इनके में भी आता है, ठीक है। नगर पंचायत जो निम्नतम होती है, उसके बाद आपकी नगर पालिका आती है, उसके बाद सबसे ऊपर नगर निगम होती है जो कि बड़े शहरों में बनती है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है। तो आप बताइए कि जो वाहनों में मिलावटी ईंधन जो उत्सर्जन बढ़ाता है तो कौन कौन से हैं, क्या वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा, उसको सीओ कहते हैं, ठीक है बेटा। सीओ, सीओ बनता कैसे है, CO2 में जब एक और बार मात्रा कार्बन की मिला देते हैं तो ये 2 मात्रा, ठीक है, 2 मोल्स देता है कार्बन मोनोऑक्साइड के। हाइड्रोजन का सबको पता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सबने पढ़ रखी होगी, फ्रिज सबके यहाँ होगी,
कोई बात नहीं, लेकिन अब फ्रिजों में जो होता है बेटा सीएफसी नहीं आती, सीएफसी एक्चुअली थोड़ा बहुत ओजोन के साथ खेल रही थी, तो उसमें अब एचसीएफसी आती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। चलिए प्रश्न पे आते हैं, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर उत्सर्जन बढ़ाएगा, ठीक है, वो होगा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली क्या होता है, ये पेट्रोलियम के तौर पर मतलब यहाँ पर यूज किए जाते हैं किनमें, ठीक है, जो भी आपके वाहन होते हैं, ठीक है, तो जब वाहनों में ये यूज किए जाते हैं तो बेसिकली ये दो तरह की उत्सर्जन वाली चीजें बढ़ाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सीओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, ठीक है, पहला उत्तर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया, ठीक है, तो उदयन है, कालाशोक है, शुद्धोदन है या महागोविंद। तो इसका सही उत्तर बच्चों, इसके सही उत्तर को हम सीधे बता देते हैं, इसका सही उत्तर है महागोविंद, ठीक है। बिंबिसार के बारे में आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार ही थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, इनमें से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है, क्या वो नागरिकीकरण है, परित्याग है, वंचना या फिर पुनर्वास है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात हो रही है, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात हो रही है, तीन तरह से यहाँ पे लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक, तो यहाँ पर जो भारत का नागरिक होगा बच्चों, जो लॉस करेगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका नागरिकीकरण, ठीक है, नागरिकीकरण से जो है भारत का नागरिक जो है कर सकता है। वंचना में क्या होता है कि संसद इस बात का निर्णय लेती है, ठीक है, संसद इस बात का निर्णय लेती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है, क्या वो पेटाबाइट है, गीगाबाइट, टेराबाइट या फिर मेगा, मेगा तो नहीं हो पाएगी बिल्कुल, और मेगा से थोड़ी बड़ी गीगा है, तो गीगा भी नहीं हो पाएगी, गीगा से थोड़ी बड़ी टेरा है, और टेरा से बड़ी जो है पेटा है। तो जैसे हम 1024 का कन्वर्जन बच्चों चलाते रहते हैं कि ठीक है, 1024 1024 जो एमबी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 1 जीबी के बराबर होती है। उसी तरह 1 जीबी होती है, 1024 जीबी होती है बच्चों 1 टेराबाइट के बराबर, और 1024 टेराबाइट जो होती है बच्चों, 1024 टेराबाइट, मैं बता लिख देता हूँ, 1024 जो टेराबाइट होती है वो 1 पेटाबाइट के बराबर होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सबसे बड़ी जो होगी वो पेटाबाइट होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के तकनीकी अंकेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है, किसको सौंपा गया है बच्चों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर लोकायुक्त को। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जब यहाँ कह रहा है कि तकनीकी अंकेक्षण, ठीक है बच्चों, तकनीकी अंकेक्षण की यहाँ बात हो रही है और वो भी सतर्कता, तो आप कीवर्ड पे जाया करिए कभी कभी जब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। पहला क्या है, यहाँ पर कैग की बात कर रहा है, कैग, कैग किसमें मेंशन्ड है, 148, ठीक है, 148 से लेकर के, ठीक है, इनका 151 तक इनका मेंशन्ड है। फिर उसके बाद आपकी सीबीआई की बात कर रहा है, और सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी की बात कर रहा है, और फिर ओम्बड्समैन की बात कर रहा है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन सदन का सदस्य ना होते हुए भी पद पर बना रह सकता है, तो बिल्कुल ये 6 माह के लिए होता है, ठीक है बच्चों, 6 माह के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद उसको किसी न किसी सदन की क्या लेना पड़ता है, मान्यता लेनी पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये है 20 साल के बराबर माना जाएगा, ये आईपीसी की धारा बच्चों, आईपीसी की धारा 57 में मेंशन्ड है, ठीक है, आईपीसी की धारा 57 में मेंशन्ड है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आप लोग बेसिकली आईपीसी में कौन कौन सी धाराएं पढ़ें जो कि आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी, और इसी तरह मैं अपने और वीडियोस लाता रहूंगा जो कि आपके लिए कारगर साबित होंगे आपके जीएस के बेसिकली पेपर के लिए, जो कि यूपीएसआई में आप लोग जानते हैं कि 15 लाख आवेदन हो चुके हैं, बहुत रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है, और रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी भी इस बार आई है। तो आप लोग बिल्कुल धड़ल्ले से पढ़ाई करिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बार चयनित होकर के उत्तर प्रदेश में दरोगा के पद पर जो है आसीन होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।